संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से संलग्न चित्रों ए व बी चित्र दोनों हैं। ये क्या लिखा है? आवेशित 3 कण ए, बी व सी दिखाए गए। ए बी सी 3 कण हैं, ये दोनों चित्रों में हैं। आगे कण ए द्वारा हाँ। बी पर आरोपित वैद्युत बल 2 × 10⁻⁶ न्यूटन। अच्छा, 2 × 10⁻⁶ न्यूटन है। तो एफ ए बी बराबर कितना दे रखा है हमको? 2 × 10⁻⁶ न्यूटन। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। ठीक, तो देखिए पहले जो है कण सी पर आरोपित वैद्युत बल, तो ये एफ ए बी बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, दोनों का आवेश सेम है ना, अपान आर स्क्वायर। आर क्या R1 हो जाएगा? R1 कितना दे रखा हमको? ये R1 बराबर हो गया 0.015 और R2 कितना है? 0.010। ये एफ ए बी की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁶, इसका मान होता है 9 × 10⁹ और क्यू हो गया Q1 क्यू इंटू क्यू, तो ये क्यू स्क्वायर हो गया। क्या हो गया ये? क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बटे R1 की वैल्यू है 0.015 का होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास ये कौन सी गिनती है? 2 × 10⁻⁶ और ये 9 × 10⁹ और ये क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 15 का वर्ग होता है 225, तो यहाँ पर हमारे पास 0.00 ये 225 आया। अंक कितने होने चाहिए? 6, 2 3 6 3 है, तो इसका स्क्वायर 6 अंक आ जाएंगे। 2 और 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 6 अंक के बाद हम लगेगा यहाँ पर 3 अंक के बाद है, स्क्वायर करने पर 6 अंक के बाद 2 2 4 2 6, ये हो गया। ये इससे गुणा करेगा, ये इससे गुणा करेगा, ये भाग में जाएगा, तो 2 × 0.00225 इंटू 10⁻⁻6/9 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया क्यू स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर हो गया। इसको 2 से गुणा करते हैं, 2 पंजे 10 का 0 सिला 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4। अब देखें हमारे पास 2 और 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है और यहाँ पर 3 अंक हैं, तो ये जो है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, कई अंक हो गए? 6 अंक। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगना था, तो ये 6 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर आ गया। × 10⁻15 9 6 9 ये थी, 6 ये थी और माइनस की 9 ये बटे 9 बराबर क्यू स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर हमारे पास है। अब ये दशमलव जब इधर खिसकाएंगे, यहाँ पर लाएंगे कई अंक? 3 और 2 5, तो 5 पावर और इसमें बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? 5 पावर माइनस में और बढ़ेगी। दशमलव जब बाएं से दाएं और खिसकता है, जितने अंक खिसकेगा उतनी पावर माइनस में बढ़ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 यहाँ ले गए 45.0 × 10⁻⁻, ये 9 6 15 थी, माइनस 5 और बढ़ गई, 9 बचे 45, 9 बचे 45। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? क्यू स्क्वायर बराबर 5 × 10⁻⁻20, ये क्यू स्क्वायर का मान हमारा आ गया। अब देखिए एफ ए बी है हमारे पास। अब एफ हम बी सी निकालेंगे या सी बी, एफ बी सी या सी बी, एफ बी सी बराबर 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। देखिए तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9 और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है ये, तो ये आई 5 × 10⁻,
-20। और ये R2 की वैल्यू क्या हमारे पास है 0.01, 0.01 का होल स्क्वायर। देखिए 9 इसमें पावर करी, 9 बचे क्या हो गया 45, 9 पावर इसमें घट गई तो कितनी बची पावर माइनस की 11 बच गई। नीचे क्या हो गया 0.002 और एक 4 अंक के बाद दशमलव का स्क्वायर होना। तो ये जो 4 अंक है ये दशमलव हटेगा यहाँ पर, तो 4 पावर पर प्लस में बढ़ जाएगी। प्लस पावर बढ़ी 4 तो कै बची 7, कै बचेगी 7 माइनस की पावर बची 45 × 10 की घात -7 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 4.5 × 10 की घात -6। ये इतना बल सी बी निकल आया। अब देखिए चित्र ए में और चित्र बी में हमको नेट बल निकालना है। तो चित्र ए में नेट बल एफ बी बराबर एफ बी सी माइनस एफ ए बी। तो एफ बी सी की वैल्यू कितनी निकली है 4.5 × 10 की घात -6 और एफ ए बी की वैल्यू हमको दी थी 2 × 10 की घात माइनस में 2 × 10 की घात -6। तो ये क्या हो गया 2.5 × 10 की घात -6 न्यूटन। अब हमको निकालना है चित्र बी में बल, चित्र बी में नेट बल एफ बी बराबर, ये किस एंगल में है ये राइट एंगल में है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लगेगा एफ बी बराबर √ एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर। तो एफ ए बी की वैल्यू कितनी है 2 × 10 की घात -6 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है एफ बी सी 4.5 × 10 की घात -6 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 × 10 की घात -12 और ये 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। 4.5 को 4.5 से गुणा कर देते हैं तो 5 × 25, 5 × 20, 2 22 और 5 4 × 5 20 का 0 सिरा 2, 4 × 16 2 18, 5 2 और ये 8 2 10 का 0 सिला 1 1 2 20.25 क्या आया 20.25 × 10 की घात -12। अब देखिए 20.25 ये है और ये कितना है 4, तो ये 4.00 है तो ये हो गया 24.25 × 10 की घात -12। अब इसका हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल देखिए यहाँ पर रफ वर्क में कर लेते हैं हम इसका। तो ये है 24.25, 2 जोड़े बन गए 4 चक्कू 16, ये जुड़ करके आ गया 8, ये 24 में से ये 14 में से 8 गए 6 के बचे 8 और ये दशमलव रखा और ये उतार लिया। तो 8 का पहाड़ा इसमें कै बार जाएगा ये 82 में 8 का पहाड़ा कै बार जाएगा 8 9, तो 9 9 81, कै बार जाएगा ये 9 बार। 9 यहाँ लिखेंगे 9 यहाँ और 9 यहाँ पर। 9 9 81 का 1 हासिल है 8 9 8 72 8 80। अब ये 9 जोड़ करके यहाँ आएगा तो 8 9 18 और ये 9 आ गया। 4 5 में से 1 गया 4 और यहाँ क्या बचा 2 में से 0 गए 2 बच गए
फिर यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे और ये 9 का पहाड़ इसमें कई बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 दूनी 4 और 2 अठी 16 का 6 सिला 1, 2 9 18 1 19। यहाँ 10 में से 4 गए 6, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ बचा आपके पास 3, तो 13 में से 9 गए बचे 4 और यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। फिर 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो ये आ गया 2 दूनी 4 8 और ये 9, 9 चौक 36, 4 बार चला जाएगा। तो क्या निकला हमारा 4.924 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन, ये बल निकला है। प्रश्न नंबर 6, 5 गुणे 10 की घात -4 कूलम 5 गुणे 10 की घात -4 क्यू बराबर आवेश कितना है 5 गुणे 10 की घात -4 कूलम। आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल F बराबर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। हम्म। बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर F बटे क्यू, क्या होती है E बराबर F बटे क्यू, क्या होती है F बटे क्यू। F का मान हमारे पास है 2.25 और Q का मान है 5 गुणे 10 की घात -4। तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10.4 हो गया और 5 25, तो ये 0.45 गुणे 10 की घात ऊपर माइनस में जाएगी तो प्लस हो जाएगी। एक अंक दशमलव इधर खिसकाएंगे तो एक पावर क्या होगी माइनस में, उसमें घटेगी क्योंकि दशमलव जो है बाएं से दाहिनी ओर जा रहा है, इसलिए पावर क्या होगी एक घट जाएगी, क्या बचेगी 3 पावर। 4.5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्फा कण अल्फा कण, क्वेश्चन नंबर 26। अल्फा कण पर 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम की वैद्युत E बराबर 15 गुणे 10 की घात 4 हाँ न्यूटन प्रति कूलम, जी न्यूटन प्रति कूलम। के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है Q बराबर 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। हमको बल निकालना है, F बराबर क्या होता है QE, तो 3.2, Q का मान 3.2 गुणे 10 की -19 और E का मान हमारे पास है 15 गुणे 10 की घात 4। 15 में 30 का 0 हासिल 3, 15 3 45, 3 48, एक अंक के बाद दशमलव और पावर हमारे पास कितनी बची है -19 + 4 15 बची, एक अंक दशमलव इधर और खसका देंगे तो एक पावर और कम हो जाएगी, माइनस में प्लस में जुड़ेगी तो माइनस ये कई बची यहाँ पर -15 + 1 कई बची -14, क्या पावर बची है -14 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, हीलियम के नाभिक के कारण हीलियम नाभिक यानी अल्फा कण, हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक अल्फा कण की दूरी का 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर Q बराबर दे रखा है 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम और दूरी कितनी दे रखी है R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर। क्या निकालना है की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 और Q का मान हमारे पास है 3.2 गुणे 10 की घात -19 और R का मान है 1 गुणे 10 की घात -10 का स्क्वायर। 9 दूनी 18 घना सिला 1, 9 दूनी 9 3 27 और 1 28 और पावर हमारे पास ये 9 है, इसमें घट गई तो 10 बची माइनस की और नीचे पावर कितनी हमारे पास 10 की घात -20 है, तो ये ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा 28.8 गुणे 10 की घात
-10 + 20 तो कितनी बचेगी 28.8 × 10 की घात माइनस की प्लस की 10 बचेगी। एक अंक दशमलव इधर खिसका देंगे तो कितनी हो जाएगी पावर 11। ये हो गई न्यूटन प्रति कूलम।